व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। आज तारीख है 25 दिसंबर। सबसे पहले आप सभी के लिए मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की ढेर सारी बधाई आप सभी के लिए। और चूँकि आज हॉलीडे था तो इस कारण मार्केट का भी हॉलीडे था, हमें मार्केट आज ओपन नहीं था। आज दिन है बुधवार का। अब कल 26 दिसंबर को मार्केट ओपन होगा, तो उसका एनालिसिस अभी हम करते हैं कि कल इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारे लिए क्या लेवल्स यहाँ से निकल के आते हैं। आप सभी के सामने निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। अगर आप इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आप तो दिखाऊँ यहाँ से, तो आप देखिए इसको कि कंटिन्यूसली जो निफ्टी है वो एक बेरिश ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कराना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, ये 26 अक्टूबर 2023 से अगर आप देखेंगे जो लो बनाया था उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड में ये अपने हायर लोस क्रिएट करते हुए चल रहा था। अगर आप देखेंगे जो मार्केट ने अभी रिसेंट जो 30 सितंबर के आसपास, हाँ 30 सितंबर की ही तारीख है, निफ्टी ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो पिछला लो था, जो इसका लोअर हाई था मार्केट का, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जो मार्केट का लोअर हाई था समवेयर अराउंड, अगर हम इसका लेवल निकाल के चलते हैं तो 24,825। इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हल्का सा एक पुल बैक भी हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद ये हमें डाउन ट्रेंड मार्केट में निफ्टी में यहाँ से चालू हो गया है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में अभी निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, राइट। चूँकि ये काफ़ी बड़ा मूव है और अगर आप देखेंगे इसको, इसके बाद से तकरीबन निफ्टी में फॉल आया है 5-6% के आसपास, 1400-1500 पॉइंट के आसपास का। अगर आप देखेंगे ये बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ से भी एक दिन में आ गया इतना मूव। तो पर अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमें पहले से पता होता तो हम इसको ट्रेड कर पाते जब भी हमें यहाँ से अपने लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती। तो अभी क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे इस डाउन ट्रेंड में, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, तो इसके बाद अभी 5 दिसंबर को एक इसको टैप किया। देन अभी रिसेंट में 13 और 16 तारीख को निफ्टी में हमें यहीं से सेलिंग देखने के लिए मिली। तो हमारे लिए ये जोन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ से हो जाता है। कौन सा वाला जोन? ये वाला जोन। जब तक हमें अब 24,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, 24,850, तब तक हम निफ्टी में ये नहीं मान के चलेंगे कि निफ्टी अब यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें मिल सकती है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है। देन हमारे लिए 25,200 का लेवल, देन आगे की बात करेंगे जब निफ्टी ये लेवल्स अपने टच करने के लिए आएगा। रिसेंट में भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा जूम आउट करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे निफ्टी का एक सपोर्ट फॉर्म है, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी जो मार्केट ने, निफ्टी ने इसको ग्रैब किया। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी यहाँ से निफ्टी ने इसको ग्रैब करके समवेयर अराउंड हमें इसके नीचे क्लोजिंग दी। पर अगर आप देखेंगे वहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने के लिए मिली। और अभी रिसेंट में निफ्टी ने जो अपना लो बनाया है 20 तारीख को 23,600 का, यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ, डेली कैंडल की हम बात कर रहे हैं 23,600। गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसको 1.5x या 1.25x पर देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब एनालिसिस कर रहे हैं कि हम इंट्राडे का तो अभी हम एनालिसिस प्लान करेंगे ही, पर कुछ समय में 1-2 हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या मूव आ सकता है, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो आप इसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सेट करके आप इसको देख सकते हैं। 23,600 का मार्केट का रिसेंट अभी लो बनाया है निफ्टी ने 20 तारीख के दिन। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे कि क्या निफ्टी इसको वापस टैप करने के लिए आएगा 23,350, सॉरी 23,320 हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का, 23,320। जिस दिन भी 23,320 के नीचे अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर, या फिर मैं आपको 16 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे स्विच करके दिखाऊं, तो जिस दिन भी हमें अब 23,320 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी यहाँ पे, राइट,
तब हम मार्केट में कंटिन्यूस थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे कि मार्केट में हम फिर और सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं। किन लेवल्स तक करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारे पास सपोर्ट है निफ्टी में 23,320 और 23,300 राउंड लेवल अगर आप मान के चलते हैं। इसको थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए। 23,300 और 23,320 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ से निकल के आते हैं। अभी रिसेंट में क्या हुआ निफ्टी में अगर आप देखेंगे 23 तारीख को और 24 तारीख को, 23 तारीख को मार्केट ने जो हाई लगाया, मार्केट ओपन हुआ, एक हल्की सी बाइंग दिखी, देन हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली, राइट। अभी सेम 24 दिसंबर को भी सेम हुआ, शुरू में हमें एक बाइंग देखने के लिए मिली, फिर हमारे सेम लेवल से मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली। जिसने भी कल की लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान ये कर सकते थे, इस मूव को हम किस तरीके से पकड़ सकते थे, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं इंट्राडे में, उसके लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद अगर मार्केट में निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, हल्का सा गैप अप ओपन होता है, तो हमें वेट करना है कि क्या ये निफ्टी में हमें 23,850, 23,860 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। 23,860 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस यहाँ से हो सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद 15 मिनट में हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, राइट। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखेंगे इसको छोटे हायर टाइम फ्रेम से, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करके, तो आपको यहाँ से पुल बैक के बाद एक कंटिन्यूस कैंडल यहाँ से दिख सकती है। तो आप इस कैंडल का ये जो लो है, इस कैंडल का ये जो विक का जो लो है, राइट, इसके नीचे आप अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं समवेयर अराउंड 10, 15, 20, 25 पॉइंट का एसएल के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। किस लेवल तक? हमारे लिए फिर लेवल निकल के आते हैं यहाँ से। अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे 23,860 के बाद, तो हम 23,950 और 24,000 तक के टारगेट्स हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तकरीबन 150 से 120 पॉइंट के लगभग हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, राइट। 24,000 के बाद अगर हम कंटिन्यूस, अगर हमें इसको ट्रेल करके चलना है, फिर अगर कंटिन्यूस में हमें यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिलती है निफ्टी में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अगर हमें यहाँ पे चार्ट में कैंडल्स फॉर्म होती नज़र आती हैं, तो अगर 24,000 के ऊपर भी मार्केट निकलता है तो आप सिस्टम पे ऐसे या फिर ट्रेलिंग के साथ आप प्लान को इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से 24,000 के निकलने के बाद एक हल्का सा पुलबैक यहाँ कहीं आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि फिर आपको एक बड़ा टारगेट यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। 24,200 आप या फिर 24,150 एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये तकरीबन यहाँ से अगर मार्केट में बाइंग आती है तो यहाँ से ये 300 साढ़े 300 पॉइंट की बाइंग हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि मार्केट बेरिश सिनेरियो में है, निफ्टी भी काफ़ी बेरिश है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि निफ्टी में हमें एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर से सेलिंग करने के लिए। वो भी हम प्लान करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं हमारे, ज्वाइन कर रखा है आपने, तो वहाँ पे आपको लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर इनिशियल में हम इंट्राडे में कुछ ऐसा प्लान ट्रेड मिलता है कि यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, तो आप सभी के साथ लेवल्स वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। अभी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी या फिर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हम निफ्टी में यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो हम वेट करेंगे क्या निफ्टी में ये इसके लो के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्लोजिंग मिल रही है, लेवल निकल के आता है 23,655। 23,655 के नीचे अगर हमें इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल रही है, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा जो मार्केट का रिसेंट लो बनाया है मार्केट ने, जो कि निकल के आता है 23,530 या फिर 23,540 मान के चलिए आप, 23,540। और उसके बाद हम इसको भी हम ट्रेल करके चल सकते हैं। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे। ट्रेलिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,350, और फिर हमारा जो सबसे ज़्यादा मेजर सपोर्ट निकल के आता है 23,350 से लेके 23,300, राइट। इस तरीके से हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना जो निफ्टी है, निफ्टी अपना लो को एक बार टच करने के लिए आएगा, टैप करने के लिए आएगा। सपोर्ट पे आने के बाद हो सकता है यहाँ पे हम वेट करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मेरा व्यू, पर्सनल व्यू, कि अगर हमें निफ्टी में 1-2 दिन या फिर अगले वीक में भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करने की, चूँकि यहाँ पे अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो यहाँ कहीं पे हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ कहीं पे निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा एसएल रहेगा हमारा 23,300,
राइट। और हम 50, 60, 70 पॉइंट के एसएल के बदले हमारा जो रिसेंट निफ्टी ने जहाँ से अभी ये 24,800 के पास से रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ से लेने के बाद मार्केट निफ्टी में नीचे की तरफ हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। तो समवेयर अराउंड हम इस तरीके से कुछ ट्रेड प्लान अपनी कर सकते हैं। 60, 70, 80 पॉइंट के एसएल के साथ हम अपने स्विंग में, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, राइट, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। स्विंग में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि कुछ आप पोजीशंस अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क के हिसाब से प्लान कर सकते हैं 5, 6, 7 दिन के लिए होल्डिंग के लिए, राइट। मैं ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, ना कि वीकली, क्योंकि वीक में 5 दिन ही ट्रेडिंग होती है, बाकी 2 दिन छुट्टी रहती है। तो ट्रेडिंग डेज 7-8 दिन के अंदर हमें ये लेवल्स निफ्टी में टैप करते हुए दिख सकते हैं। कब? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ कहीं से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है, तो मैं यहाँ से कुछ ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ कहीं से, राइट। पुल बैक के बाद निफ्टी कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और हमारा एसएल रहेगा, छोटा सा ही एसएल रहेगा, कि अगर मैं एसएल को काउंट करूँ यहाँ से 23,300 के नीचे हम अपनी, अगर जब भी हमें क्लोजिंग मिलती है आर्ली टाइम फ्रेम पर 23,300 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पर, तो हम इसको एग्जिट करेंगे, नो डाउट, क्योंकि मार्केट बेरिश सिनेरियो में है। और हम एक ट्रेड प्लान करेंगे अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ट्रेंड है कंटिन्यूसली बेरिश, और हम यहाँ से सपोर्ट से एक बाइंग प्लान करेंगे अपने लेवल्स तक। मैं ऑल टाइम हाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये, अगर इसको निकालेंगे आप कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देख पा रहे हैं, तो तकरीबन ये पॉइंट्स यहाँ से अगर आप कैप्चर कर पाएँ निफ्टी के, तो 1300-1400 पॉइंट्स का मोमेंटम रहेगा। तो ये मैं अपना पर्सनल व्यू अभी आप सभी के साथ शेयर किया। इंट्राडे की बात हो गई। बैंक निफ्टी का हम चार्ट यहाँ से ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी में हमें क्योंकि चूँकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बेरिश सिनेरियो में है, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ बेरिश सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर रिसेंट जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया हुआ था, राइट, ये किस दिन की बात है, 14 अगस्त के आसपास, वहाँ से बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट पर आने के बाद बैंक निफ्टी में वहीं से बाइंग देखने के लिए मिली। और चूँकि बैंक निफ्टी में एक गैप भी पेंडिंग था, तो गैप भी बैंक निफ्टी में भी ये जो गैप रिसेंट बनाया था 25 तारीख को, 25 नवंबर को, बैंक निफ्टी ने उसको भी फिल कर दिया है, राइट। तो बैंक निफ्टी में हम कुछ ऐसा बेरिश सिनेरियो नज़र नहीं आता है। जब तक बैंक निफ्टी हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, जब तक हमें बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर 49,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं होंगे, राइट। 49,700 के नीचे हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिलती है, तो बैंक निफ्टी में भी हम सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे। इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि मुझे क्या नज़र आता है, किस तरीके से हम कल गुरुवार के दिन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ देखना है कि ये मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से, राइट, ये कैंडल है 9:15 की, और इस दिन मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है हमें जाते हुए। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ से जाते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, मार्केट में जो कल जो बैंक निफ्टी स्पेशली एक रेंज बाउंड हमें बैंक निफ्टी मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी 24 दिसंबर को। यहाँ से बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा था, पर इसको ब्रेक करने के बाद यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए लेवल यहाँ से निकल के आता है कि यहाँ से भी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जाएं, और मैं यहाँ से आपके लिए लेवल निकाल के दिखाऊं, तो हमारे पास एक लेवल बनता है ये वाला 51,420 51,420 के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, राइट, तब हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि इस बीच में हमें यहाँ से तकरीबन 100 से 150 पॉइंट है बैंक निफ्टी में, यहाँ से हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से एक हमें इमीडिएट सेलिंग देन बाइंग देन सेलिंग बाइंग काफ़ी ज़्यादा ऐसे हिट होते हुए नज़र आएंगे, तो इसको हमें अवॉइड करना है। 51,420 के ऊपर ही हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे इंट्राडे में, और हमारे लेवल जो निकल के आते हैं कि किस लेवल तक हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम समवेयर अराउंड ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास का हमारा पहला टारगेट हम रख सकते हैं, 51,610। देन इसको ट्रेल करने के बाद हमारे पास रहेगा 51,700। 51,700 के ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, पर उसके लिए हमें 51,730 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, 51,700
थोड़ा सा और कन्फर्मेशन के लिए चलते हैं, तो 51,740 के ऊपर अगर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलती है, देन हम यहाँ से भी जो हमारी ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। जिसको अपना टारगेट्स बुक करना है, मेरे अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स लेके चलिए, फिर आपको नई एंट्री मिलती है, देन आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं। पर टारगेट्स ट्रेल करके चलना, जिसको स्विंग में जाना है वही, जिसको जो रिस्क ले सकता है वही इस चीज़ को फॉलो करे, राइट। तो इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद हमारे टारगेट्स हो सकते हैं जो रिसेंट जो अभी सपोर्ट ब्रेक हुआ था, जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, राउंड लेवल 52,000 का लेवल। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी हमारे पास लेवल्स यहाँ से निकल के आते हैं। अब बात करते हैं बेयरिश सिनेरियो की, कि अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी में हमें 51,050, राइट, 51,050 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलती है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300-400 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से, राइट, कि इसके नीचे हम यहाँ से बैंक निफ्टी में पूरे हल्के से अपना बैंक निफ्टी कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, तो 50,800 के बाद बैंक निफ्टी में हमें 50,630 भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि 50,800 और 50,600 ये आपके लिए बैंक निफ्टी में इंट्राडे में सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। और आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर स्विच करने के लिए मैंने आपको निफ्टी में अपना व्यू शेयर किया यहाँ से, ये वाला ट्रेड का, तो आप उसको जो अगर हमें समझ में आता है तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम पर है और ये रिस्की भी होगा, जिसको ट्रेड करना है वो ट्रेड कर सकता है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।